हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक एग्जाम की जो ऑफिस असिस्टेंट की सीरीज है, इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई 2020 के अंदर डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को पता, 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड, ठीक है ना। तो अब 2020 एसबीआई 2020 के अंदर क्लरिकल के एग्जाम में जो क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बने थे, आज हम वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे। जल्दी से सभी शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें आइडिया होता है कि हाँ जी कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। और सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डिस्कस नहीं कर रहे, साथ में उसका कंसेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट कि अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाए। या जल्दी से शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी। चलो जी स्टार्ट करें फिर। यस, करें स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 इक्वेशंस आर गिवन इन द वेरिएबल एक्स एंड वाई। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है तो बेटा जी इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वो इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन मींस व्हाट, कि आपके पास में 2 अलग अलग इक्वेशंस गिवन होती है और आपने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, और उसके बाद में दोनों को कंपेयर करना है कि कौन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, विच वेरिएबल इज स्मॉलर, ओके, विच वेरिएबल इज लार्जर, इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी यही है कि आपके पास क्या गिवन है, यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। सिंपल सी बात है। अब सबसे पहले हमें इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि हमें कंपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64। एक्स क्यूब की वैल्यू है 64, दैट मीन्स कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 64। सो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, क्या 4 आ जाएगी। क्लियर। अभी हमने फाइंड आउट करनी है वाई की वैल्यू। वाई के लिए क्या गिवन है, 2y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 36। जब भी इस तरह से वैल्यू गिवन है तो अब यहाँ पे देखो, आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट मीन्स कितना आ गया 72। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं, जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए। ठीक है, और जब हम उनको ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 17 आनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है 9 एंड 8। क्लियर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 9, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने पहले क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, अभी क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे। तो वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 4.5 एंड दिस इज 4। अब ध्यान रखना है कि वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव। यहाँ पे इस साइन को चेक करो आप, ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, दैट मीन्स कि मेरी दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव साइन की आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की दोनों मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना। यस, क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में ये 2 वैल्यूज आ गई। अब हमने उसको कंपेयर करना है। अब देखो x की वैल्यू, पहले 4 को कंपेयर करेंगे हम इसके साथ में। जब 4 को आप कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x इज लेस देन y। फिर 4 को कंपेयर करोगे आप 4 के साथ में, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू y। दैट मीन्स व्हाट, कि जो x है दैट इज लेस देन इक्वल टू y। रिलेशन क्या आ गया आपके पास, x इज लेस देन इक्वल टू y। क्लियर। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, दिस इज 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 15y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, जब भी आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो साइंस का ध्यान रखना आपने, पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है। तो जब अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन मिल रहा है, सी का नेगेटिव साइन मिल रहा है आपको, दैट मीन्स कि मेरे पास में 2 रूट्स बनेंगे, एक पॉजिटिव साइन का बनेगा और एक नेगेटिव साइन का। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि भाई मेरे पास में 2 रूट बनेंगे, दोनों एक पॉजिटिव साइन होगा, दूसरे का नेगेटिव साइन होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स कि 2 रूट बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर। रूट फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, इसको कंपेयर करती हूँ इसके साथ में, तो आपके पास में कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, कुछ ना कुछ तो साइन आएगा ही। ठीक है, बट जब आप इसको कंपेयर करते हो
इसके साथ में, तो हमें पता है कि ऑलवेज जो पॉजिटिव वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू, मीन्स कि ये जो है आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इससे बड़ी होगी। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, x इज ग्रेटर देन y, और यहाँ पे ये माइनस है, ये वैल्यू हमेशा इससे छोटी होगी, दैट मीन्स x इज लेस देन y, मीन्स कभी लेस देन आ रहा है कभी ग्रेटर देन आ रहा है, मीन्स हम कंपेयर नहीं कर सकते दोनों को, ठीक है। तो ऐसे केस में हमेशा आंसर क्या आएगा, नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश्ड। क्लियर? हाँ जी, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स से आपको पता है कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, कुछ तो कंसेप्चुअल बेस्ड या क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ डायरेक्टली आप देखोगे, देखते ही आंसर कर दोगे, ठीक है ना, हर एक में कैलकुलेशन नहीं करनी होती। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 एंड 2y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। x देखिए आप, x के अंदर मुझे क्या चाहिए, यस 2 इंटू 21 42 साइन किसका है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स मैंने अभी आपको बताया कि जब भी नेगेटिव साइन आता है दैट मीन्स कि एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है, एक पॉजिटिव रूट होगा और एक नेगेटिव रूट होगा। डन। और हमें चाहिए क्या वैल्यूज, जो यहाँ पे साइन है उसका अपोजिट, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्लस है, दैट मीन्स कि मुझे क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, मीन्स कि मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जब मैं उनको एडअप करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, और जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 42 आना चाहिए। क्लियर? यस। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आएंगे आपके पास में, 7 एंड 6 आ गया, ठीक है। दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 7 × 42 42 आ रहा है। जब हम दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, हाँ जी -1 चाहिए मुझे। अब -1 चाहिए, दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। ओके, अब देखो हमने 2 से यहाँ पे क्या किया था, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जब वैल्यू लेते हैं तो उसको डिवाइड करना है, तो वैल्यू क्या आ गई 2। सोल्व मत करो, सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हम सीधा डिनोमिनेटर को कंपेयर कर लेंगे। डन। उसके बाद आते हैं हम y पे। अब जब आप y की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पे आप देखो क्या है, प्लस साइन है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों रूट सेम साइन के होंगे, और किस साइन के होंगे, हमारे पास में यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स कि दोनों पॉजिटिव साइन के रूट होंगे, हमारे दोनों पॉजिटिव साइन के रूट होंगे। ये पॉइंट क्लियर है? अब देखो हमें चाहिए क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चाहिए हमें, 54, और जब एडिशन करते हैं तो हमें क्या चाहिए, 15 चाहिए। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा, 9 एंड 6 आ जाएगा, 9 × 54। डन। डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे। ये पॉइंट क्लियर है? अब देखो, हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर किया, सबसे पहला क्या स्टेप है, इसको कंपेयर करना इसके साथ में। जब हम इसको इसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं एक्स और वाई के केस के अंदर, तो जब ये माइनस में वैल्यू ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, दैट मीन्स कि लेस देन आ रहा है, दूसरे केस में भी लेस देन आ रहा है, इसको इसके साथ कंपेयर किया लेस देन, इसको इसके साथ कंपेयर किया लेस देन, ठीक है। अब 6 को कंपेयर किया 9 से, लेस देन, 6 को कंपेयर किया 6 से, इक्वल टू। अब देखो साइंस क्या आ रहा है हमारे पास में, 3 साइन आए लेस देन के, एक साइन आया इक्वल टू का, दैट मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू y। डन। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, x इज लेस देन इक्वल टू y। बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, बिल्कुल मैं आपको आराम से करवा रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे वो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं बट एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर रहे, उसका भी रीज़न क्या होता है, क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहे, क्योंकि कहीं ना कोई लूप होल है जो एग्जाम में उनको क्या कर रहा है कि हाँ जी क्वालिफाई नहीं कर रहे, इधर कोई एक आधे पॉइंट से रह रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना, तो वो लूप होल जो है वो हमने फिल करने, तो उसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। तो दोनों पॉइंट्स में करवा रही हूँ, तो हमने क्या करना है, बड़े ही ध्यान से सभी को समझना है। ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, 9x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 5y स्क्वायर माइनस 23y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। एसबीआई क्लर्क के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम सभी के सभी। तो यहाँ पे देखो क्या है, हमें क्या चाहिए, 90, क्या चाहिए हमें, 90 चाहिए। साइन किसका आएगा, दोनों पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, हाँ जी, x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगी, हाँ जी बताइए जल्दी से। देखो जब हमारे पास में, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास,
90 आ रहा है, ठीक है। और जब हम उन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर हमारे पास ओके तो क्या आ जाएगा आपके पास 15 इंटू 6 आ जाएगा। क्लियर, क्या आ गया 15 इंटू 6, 15 छिके 90। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, दोनों को जब हम एडिशन कर रहे हैं तो कितना बन रहा है 21 बन रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना बन रहा है 90 बन रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, ये भी चलो डिस्कस कर ही लेते हैं अभी हम। अगर मान लो आपको इधर से ऐसे फैक्टर्स बनाने में दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हो, देखो अब जैसे यहीं पे 9 है और 10 है ना, हमें चाहिए वैल्यू, एक्चुअल में हमें चाहिए क्या 9 इंटू 10 ये चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई मत करो 90 मत बनाओ आप इसको, इसके फैक्टर्स बना लो सिंपल से। ये कितना हो गया 3 इंटू 3 और ये कितना हो गया 5 इंटू 2, ठीक है। अब देखो कैसे बन सकते हैं, हाँ जी ये हो गया 15 और ये कितना हो गया हमारे पास में 6, 15 इंटू 6। सिंपल, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर दिमाग में सोचोगे। कई बार क्या होता है कि दिमाग में आता ही नहीं है कि हाँ जी अब जैसे यही है 18 5 90 भी तो होता है, दिमाग में ऐसे 18 5 90, 10 9 90, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। सिंपल ऐसे करो ना, टाइम ही नहीं लगेगा आपका, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। क्लियर, तो यहाँ पे कितना आ गया 15 एंड 6 आ गया आपका, डन। अब यहाँ पे पॉइंट नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या था आपके पास में, हाँ जी 9 से मल्टीप्लाई किया था हमने, अभी 9 से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। अगेन पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें अगेन टाइम लगेगा आपका। हमें टाइम ही सेव करना है, सीखना है कि टाइम कैसे सेव करना है। ओके, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों रूट सेम साइन के होंगे। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन के रूट होंगे। ओके, अब बात करते हैं वाई की। वाई अगेन यहाँ पे देखिए आप क्या है 26 एंड 5। अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टाइम लगेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे टाइम लगेगा, 26 5 कितना होएगा, ऐसे करोगे आप, फिर आगे फर्दर वो करोगे। मैंने अभी आपको तरीका बताया, सिंपल क्या करो, ये 5 हो गया, इसको क्या लिख सकते हो 13 इंटू 2 लिख सकते हैं, 13 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब बनाओ, देखो एक हो गया 13, एक 5 इंटू 2, यही चाहिए ना हमें। ये 5 आ गया आपका, ये 26 को 13 इंटू 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्या आ गया आपके पास में सेम वैल्यू आएगी। हमें सोचने की जरूरत नहीं कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। वैसे तो 130 आएगा, बट आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल ये देखो कि हाँ जी मुझे ये वैल्यू बनानी है, क्या 23, क्या आ गया 13 इंटू 10। क्लियर, कितना आ गया 13 एंड 10 आ गया। अब बात आ रही है कि हाँ जी इसको 5 से डिवाइड भी करना है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया आपकी, इसको 5 से डिवाइड किया हमने, डन। अब क्या करना है, जस्ट कंपेयर करना है। अब कंपेयर के केस के अंदर भी देखो क्या करना है, पहले हमने कंपेयर करना है इसको इसके साथ में। पहले क्या कंपेयर करेंगे 15/9 को इसके साथ में कंपेयर करेंगे। अब फिर पॉइंट आ रहा है कि हाँ जी मैं क्या करूँ, दोबारा एलसीएम निकालूं, क्या करूँ, नहीं इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। एक्स और वाई को कंपेयर करना, पहले क्या करना है इसका न्यूमरेटर लो, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है उसके न्यूमरेटर को चेक करो। 15 5 75, ठीक है, हाँ जी 13 9 में 117, ये वाली वैल्यू ज्यादा आ गई, दैट मीन्स की वाई की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। पहले केस में आ गया। इसी तरह से यहाँ से देखो इसके साथ कंपेयर करो, 15 से ये हो गया 150, ठीक है। ये कितना हो गया आपके पास, यहाँ से देखो इसको जो है यहाँ पे एक का न्यूमरेटर लेना, दूसरे का डिनोमिनेटर लेना। सिंपल सा ध्यान रखो, एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर। 15 15 5 75, ठीक है, और 10 9 90, 90 75 से ज्यादा है, दैट मीन्स कि दोबारा से क्या आ गया हमारे पास में, यही साइन आ गया, ठीक है। अब तीसरे में, अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब इसको चेक करो आप, इसको चेक जब करेंगे तो ये देखो इसका न्यूमरेटर लेना, इसका डिनोमिनेटर लेना। 6 पंजे 30, ठीक है, 13 9 में 117, ये ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास में, अगेन लेस देन का साइन आएगा। अब इसके साथ चेक करो, 6 को आप किसके साथ करोगे, 5 के साथ, 6 पंजे 30 और 10 9 में 90, 90 ज्यादा है। तीनों केसेस में क्या आया हमारे पास में, लेस देन का साइन आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट कि x इज लेस देन y। सिंपल लिखो भाई, x इज लेस देन y, आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन y। कोई डाउट, कोई डाउट, टाइम नहीं लगाना एग्जाम में, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में, माइंड में कैलकुलेशन करो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कंपेयर भी क्या है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, सिंपल चेक करो, हाँ जी इसको इसके साथ चेक किया, इसके साथ चेक किया, जैसे ही दो अलग अलग साइन मिल गए कांट भी रिलेशन कांट भी बिल्ड कर दिया, ठीक है। अगर सेम साइन चल रहा है तो चेक करते रहो, डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, 2x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 6y² प्लस 17y प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, क्या चाहिए मुझे 12, 4 तिया 12, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन जैसे ही यहाँ पे मिला दैट मीन्स कि एक प्लस वैल्यू आएगी, एक माइनस की वैल्यू आएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे साइन चेक करो, बड़ा साइन जो है वो किसका बनेगा, इसका अपोजिट साइन बनेगा, 4 तिया 12, 4 और 3, ये हो गया नेगेटिव साइन का, किसका आ गया, नेगेटिव साइन का आ गया, पॉजिटिव साइन का आएगा, बताओ सही लिखा मैंने, बताइए, मैंने यहाँ पे बताया इसका अपोजिट साइन आना चाहिए। अब अगर एक -4 और 3 लेती हूँ तो साइन क्या आएगा आपके पास, -1 आएगा, बट मुझे तो +1 चाहिए, +1 कैसे बनेगा, अगर माइनस का 3 लेंगे तब +1 बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, इसको ऐसे लेना है। आई थिंक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं क्लास में मेरा मेन मोटिव यही है कि साथ साथ डाउट जो है वो क्लियर होते चले जाए, डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो दूसरा, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड करना है, इसको हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब सिंपल सी वैल्यू डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया आपके पास में -1.5, छोटी सी वैल्यू थी, लिखना है लिख लो, नहीं जरूरत नहीं है, ओके। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करो, y देखते हैं, y देखो यहाँ पे, हाँ जी 6 × 30, अगर वैसे ध्यान नहीं रहेगा तो क्या है हमारे पास में, इसको 3 × 2 लिख लो, कितना आ गया 3 × 2, क्लियर, कितना आ जाएगा आपके पास, चाहिए क्या मुझे 17 चाहिए, क्या चाहिए मुझे 17 चाहिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, हाँ जी कैसे बनेगा, 15 दूनी 30 आ गया आपके पास में, 15 और 2 कितने हो गए 17 हो गए, सिंपल क्या करेंगे, एक 15 हो जाएगा, एक 2 आ जाएगा, क्लियर, डिवाइड कर देंगे हम इसको 6 के साथ, क्लियर। अब जो वैल्यू है ये दोनों किसकी बनेगी हमारे पास में, नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, दोनों क्या आएंगे हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारे पास में प्लस साइन है और यहाँ पे भी प्लस है, दोनों सेम साइंस आएंगे और दोनों नेगेटिव साइंस आएंगे। अब कंपेयर करो, हाँ जी अब कंपेयर करो, यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू है, ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है, दैट मीन्स कि दिस इज ग्रेटर देन दिस 2 वैल्यूज, दोनों केसेस में क्या बन रहा है वो हमारे पास में वैल्यू बड़ी बन रही है, वैल्यू हमारे पास में क्या बन रही है, बड़ी बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको चेक करो, क्या है -1.5 है, जब -1.5 है तो यहाँ पे देखो, जब माइनस के अंदर एक पॉइंट का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो बड़ी वैल्यू होती है ना वो एक्चुअल में छोटी होती है, जो बड़ी वैल्यू है ना वो एक्चुअल में छोटी होती है, तो ये क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास में, ये क्या बनेगा हमारे पास में 2.5 बन रहा है, तो 2.5 से अगर देखो तो ये क्या है, बड़ा आएगा, ये क्या आ गया हमारे पास में, बिगर आएगा, और अगर हम इसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो ये कितना, इससे क्या हो गया, स्लोवर हो गया, हाँ जी स्मॉलर हो गया, सॉरी स्लोअर नहीं स्मॉलर हो गया बच्चे, ठीक है। दैट मीन्स कि क्या हो रहा है मेरे पास में, ग्रेटर का भी साइन आ रहा है, स्मॉलर का भी साइन आ रहा है, दोनों साइन बन गए हमारे पास यहाँ पे, जैसे ही दोनों साइन बन गए दैट मीन्स की रिलेशन कैन नॉट बी बिल्ड, सी एंड डी आंसर आ जाएगा, सिंपल, कांट बी डिटरमाइन, डन, यस। हाँ जी उससे पहले एक आगे क्वेश्चन करने अभी हमने, हाँ जी क्लास में अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे हम, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको बैंकिंग के किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपका किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है, कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, आपके पास में अप्रोक्सीमेशन है, तो उस केस के अंदर आप माइक्रो कोर्सेज के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन टेक द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको स्टडी नोट्स की रिक्वायरमेंट है यू कैन टेक द स्टडी नोट्स, और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है कि मेरे डाउट्स हैं तो उस केस में आप वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है किसका, माइक्रो कोर्सेज का, गो टू माइक्रो कोर्सेज एंड चेक दैट, ओके यस। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यस नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आ गए, एक शिफ्ट के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ली, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है 16x² - 16x + 3 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ जी 16 × 48, ठीक है। अब वही बात है, अगर 16 × 48 करना है तो भाई 16 × 48 कर लो आप, ठीक है, या इसको 4 × 16 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 12 और 4 16 हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गई वैल्यू, यस क्या आ जाएगा आपके पास में। अब बात आती है कि नेगेटिव साइन आएगा पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे हमारे सेम साइन के होंगे। अब सेम साइन में भी कौन से साइन के होंगे, यहाँ पे नेगेटिव है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन के होंगे, मीन्स कि दोनों पॉजिटिव रहेंगे,
ये यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हाँ जी यहाँ पे हमने 16 से मल्टीप्लाई किया था, अब क्या करेंगे हम 16 से इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर? हाँ जी क्लियर है। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है अपने पास में y क्या है, क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आएगा आपके पास में, यस 2, क्या आएगा 2 आएगा। अब चेक करो, हाँ जी 12/16 इज लेस देन, क्या आ रहा है पहला साइन लेस देन, 4/16 क्या आ रहा है लेस देन। दोनों केसेस में साइन सेम आया हमारे पास, क्या साइन आया, लेस देन का साइन आया, ठीक है, लेस देन 2 है दोनों, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 2। ओके यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, देखो अब क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं है कि हमेशा लेस देन इक्वल टू इस तरह से, मीन्स यहाँ पे ध्यान से देखना है थोड़ा सा, यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस थी वो कैसे थी, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज लेस देन इक्वल टू y, ग्रेटर देन इक्वल टू y, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा सा चेंज होके आ गई, अगर ऑप्शन चेंज होके आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन चेंज हो गया, उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या है ये, यहाँ पे भी यही कह रहा है कि आपके पास में दो क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी, ठीक है, दो क्वांटिटीज आपको फाइंड आउट करनी। क्वांटिटीज फाइंड आउट करने का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके पास में गिवन है ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x है, दैट मीन्स कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y है, दैट मीन्स कि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? आगे क्या है, एंड डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज, और दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, सिंपल। अब यहाँ पे देखो वही करेंगे हम, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 4, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी +-2। ये पॉइंट ध्यान रखना है सभी ने, जब आपके पास में स्क्वायर में वैल्यू है दैट मीन्स कि हमेशा दो वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगी, दो वैल्यूज होंगी, और दोनों वैल्यूज क्या होंगे आपके पास में, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंपेयर करने के लिए बता रही हूँ मैं आपको, एक बार हो गया 2, एक हो गया हमारे पास में -2, डन। अब दूसरा देखो, अब हमने फाइंड आउट करने y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपके पास में, साइन किसका है, पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव साइन के होंगे, दोनों पॉजिटिव साइंस के होंगे। क्लियर? क्या बनेंगे, क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, 9 चाहिए। 9 कैसे बनेगा, 3 × 3, 3 × 3 9, दैट मीन्स कि हमारे पास में जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, हाँ जी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 3 आ जाएगी। क्लियर? और दोनों की दोनों वैल्यूज 3 आएंगी, दोनों पॉजिटिव साइन की वैल्यू आएगी, दोनों रूट पॉजिटिव बनेंगे ना, इस चीज का ध्यान रखना है आपने, दोनों के दोनों पॉजिटिव रूट बनेंगे और दोनों सेम रूट होंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब दोनों को हम ऐड कर रहे हैं कितना बन रहा है 6, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना बन रहा है 9 बन रहा है, ठीक है। वैसे भी ये y -3 का स्क्वायर है, वही वैल्यू आ रही है। अब हमने कंपेयर करना, अब देखो जब 2 को कंपेयर करते हो 3 से, 2 इज लेस देन 3, दिस 2 इज लेस देन 3, -2 इज लेस देन 3, -2 इज लेस देन 3, सभी केसेस में क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है। दैट मीन्स कि जो क्वांटिटी 1 क्या है हमारे पास x, और क्वांटिटी 2 क्या है y, दैट मीन्स x इज लेस देन y। ओके हाँ जी, कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर, अगर डाउट है इन दैट केस कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हाँ जी आपका डाउट क्लियर किया जाए। अगर अभी पीडिया के साथ जुड़े हुए हो दैट मीन्स कि डाउट्स तो होने ही नहीं चाहिए, डाउट्स नहीं चाहिए हमें, ठीक है। हाँ जी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ प्रीवियस ईयर का सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन द सीरीज। ओके, दिस इज टोटली फ्री एंड ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। यस, आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये आप लोगों के लिए। ओके, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स है सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इसलिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जी वीडियो में कुछ समझ आ रहा है, आपको कुछ डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, अच्छी वीडियो है, तो उस केस में लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। यस, सभी ने शेयर करना है वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, 5x² + 3x - 2 = 0, देन 4y² - 7y + 3 = 0। सिंपल है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी हमने। यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = ये देखो नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स वन रूट विल बी पॉजिटिव साइन, सेकेंड रूट विल बी नेगेटिव साइन, ठीक है। एक पॉजिटिव होगा और एक हमारे पास में नेगेटिव साइन आएगा। और साइन किसका चाहिए हमें, यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स मुझे क्या चाहिए,
नेगेटिव साइन चाहिए, दैट मीन्स कि जो बिगर होगा वो नेगेटिव साइन का होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 5 और 2 है हमारे पास में, क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया आपके पास में -1 एंड 2.5 और यू कैन से 0.4। ओके, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y देखिए क्या चाहिए मुझे, 4 और 3 है, सीधा 4 और 3 ही बनेगा। जब दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। दोनों के दोनों किस रूट साइन के होंगे, पॉजिटिव साइन के। तो क्या आ गया आपके पास, एक 4 आ गया, एक आपके पास 3 आ गया, डिवाइड करोगे 4 से, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, यस दिस इज 1 एंड दिस इज 3/4। ओके, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे हमने कंपेयर करना है, यहाँ पे हमने कंपेयर करना है। कंपेयर जब आप करते हो तो यहाँ पे देखो, कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे -1 है, कहीं पे +1 ना हो, कंसेप्ट अपना ध्यान रखो। -1 है तो -1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -1, पहले हम चेक करते हैं, -1 इज लेस देन 1, -1 इज लेस देन 1। उसके बाद देखो -1 इज लेस देन 3/4, माइनस की वैल्यू ऑब्वियसली छोटी होगी, ठीक है। 2/5 इज लेस देन 1, ठीक है, एंड 2/5 अब इसके साथ में कंपेयर करो। अब कंपेयर करना बताया था मैंने, अभी आपको बताया था, ठीक है। क्या करना है हमने, इसको देखो, 2 × 4 8, 5 × 3 15, 8 इज लेस देन 15, दैट मीन्स लेस देन। सभी में क्या आ रहा है, लेस देन का साइन आ रहा है, लेस देन का साइन आ रहा है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, x इज लेस देन y। ओके, यस, कोई डाउट इसमें, क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखो क्या है, x² - 13x + 40 इज इक्वल टू 0 एंड y² - 6y + 5 इज इक्वल टू 0। ओके, दैट मीन्स क्या चाहिए मुझे, 40, 8 5, ठीक है, 40, दोनों को ऐड करेंगे, 13 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास में x की वैल्यू क्या हो गई है, 8 × 5, एक 8 हो गया, एक 5 आ गया, दोनों पॉजिटिव साइंस आएंगे। ओके, दूसरे केस में हमें चाहिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 और 1। ओके, दोनों क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव साइन क्या आ जाएंगे। नाउ वी वांट टू कंपेयर, कंपेयर करो। यहाँ पे देखो 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 इज ग्रेटर देन 1, 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज ग्रेटर देन। अब देखो चारों के अंदर हमारे पास साइन क्या बन गया, सबको मिला के ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ पे है, ऑप्शन फर्स्ट। डन, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास में 8x² + 22x + 15 इज इक्वल टू 0 एंड 15y² + 11y + 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ पे देखो आपके पास में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करिए। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यस, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, हाँ जी, 15 8 120, 15 8 120, तो क्या हो गया, 12 और 10 हो गया, सिंपल सी बात है। तो क्या आ गया हमारे पास में, 12 आ गया, एक हो गया 10, और डिवाइड किससे करेंगे, 8 के साथ में। क्लियर। y की वैल्यू देखिए क्या चाहिए मुझे, यस, यहाँ पे देखो आपके पास में एक पॉइंट ध्यान रखना है कि साइन किसके आएंगे, साइन से ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल पलट सकता है। अगर आप आंसर में सारे प्लस प्लस लेके चलते तो गलत अलग आंसर आएगा, सभी को माइनस माइनस लेके चलोगे अलग आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स कि दोनों का साइन तो सेम रहेगा, और यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपके पास 30, 6 और 5 एंड यू विल डिवाइड इट बाय 15, डिवाइडेड बाय 15, दोनों का साइन क्या आएगा आपके पास में, नेगेटिव आएगा। अब हमने इसको कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करने से की बात ये है कि जब आपके पास में नेगेटिव साइन आता है तो हमेशा ध्यान रखो कि मान लो -5 है और -6 है, ठीक है, तो इसमें से बिगर कौन सा है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो स्मॉलर वैल्यू होगी, जो न्यूमेरिक में स्मॉलर होगी, ठीक है, बट नेगेटिव साइन के साथ, दैट विल बी ग्रेटर, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना सभी ने, बस यही यूज करना है आपको, और तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन, क्या आ जाएगा आपके पास में, क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। ओके, कर लेंगे ना कंपेयर, इक्वल टू नहीं है बच्चे, ये लेस देन है, तो सब आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। नेक्स्ट देखिए, यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बिल्कुल इजी लगेंगे ये सारे क्वेश्चंस,
और आप 35 में से पूरा 35 अटेम्प्ट करके आ सकते हो, वो भी जो भी आपके पास में गिवन टाइम है, विद इन द गिवन टाइम, ठीक है। 20 मिनट्स का टाइम आपके पास गिवन होता है 35 क्वेश्चंस के लिए। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपको 20 मिनट्स भी नहीं लगाने, उससे कम टाइम में हमने सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या, हाँ जी, x की वैल्यू √25 है, √25 है, दैट मीन्स कितना आएगा आपके पास में 5। y की वैल्यू 125 है, 125 है, दैट मीन्स क्या आएगा आपके पास 5। अब यहाँ पे भी एक कंसेप्ट है ध्यान देने वाला, वो ये है बेटा क्या, कि अगर मान लो ये होता हमारे पास में x² = 25, तो x की वैल्यू क्या आती, +-5, ठीक है, क्या आता, +-5। बट यहाँ पे क्या है, √25 है, हमें पता है कि अंदर जो गिवन जो वैल्यू है वो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, तो 5 आएगा आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, 5। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जब आप इसको कंपेयर करोगे 5 = 5, सो आंसर क्या आ जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, x² + 2x - 35 = 0, y² + 15y + 56 = 0। अगेन यहाँ पे देखो आप, साइन किसका है, नेगेटिव का, मीन्स एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव होगा। यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है, दैट मीन्स दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। अब हमने थोड़ा कंपेयर करके देखना है इसको, तो पहले केस के अंदर वैल्यूज क्या बनेंगी x की, यस, क्या चाहिए मुझे, 35 मल्टीप्लीकेशन पे डिफरेंस, जो डिफरेंस है, डिफरेंस यहाँ पे प्लस माइनस, दैट मीन्स कि डिफरेंस देखना है आपने, ठीक है। डिफरेंस कितने का होना चाहिए आपके पास में, 2 का, तो 7 और 5 हो जाएगा, -7 और +5। ओके, यस, ध्यान रखना जो यहाँ पे साइन है ना बेटा, इसका ध्यान रखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो जो बिगर रूट है ना उसका इसका अपोजिट साइन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, -7 और 5 आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू अगर हम देखें तो दोनों नेगेटिव बनेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में, यस, क्या चाहिए मुझे, 56 चाहिए, ठीक है। 8 और 7 हो गया, दोनों क्या होंगे, नेगेटिव साइन के होंगे, ठीक है। अब कंपेयर करो, यहाँ पे देखो -7 इज, यस, -7 इज ग्रेटर देन -8, -7 इज ग्रेटर देन -8, -7 इज इक्वल टू आ गया ये आपके पास में। उसके बाद में 5 इज ग्रेटर देन, साइन क्या आ गया आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आंसर आ जाएगा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, क्लियर, आई होप सभी को क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन जो SBI क्लर्क 2020 के अंदर पूछे गए थे वेरियस शिफ्ट्स के अंदर, वो आज मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को लगता है दिस सीरीज इज हेल्पफुल, इन दैट केस सीरीज को ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे। ओके, अगर आप चाहते हो कि हाँ जी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करें, आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें, अच्छे से अच्छा आप लोगों को पढ़ाया जाए, तो उस केस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप लोगों ने। ओके, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।